हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ TIET पटियाला के ऊपर, यानी थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला। इस वीडियो में मैं बात करूँगा इसकी रैंकिंग के ऊपर, इसकी कैंपस के ऊपर, प्लेसमेंट, इसका ओवरव्यू, यहाँ की फ़ीस कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी जाती है यहाँ पे, क्या आप लोगों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ के कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज़ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ है 1956 में। इट वॉज फाउंडेड बाय लेट लाला करमचंद थापर। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका जो कैंपस एरिया है वो 250 एकर्स का है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको अंडर ग्रेजुएट, डुअल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है। गाइस, इसकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 601 to 800 पोजीशन पे है थ्रो टाइम्स। अगर हम इंडिया में बात करें तो NIRF ने इसे ओवरऑल 45 रैंक दी है, यूनिवर्सिटीज़ में 27 और इंजीनियरिंग में इसे 23rd पोजीशन दी है 2019 में। कनेक्टिविटी की बात करें तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, वहाँ से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बाकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पटियाला रेलवे स्टेशन है, डिस्टेंस वहाँ से 5 किलोमीटर है इस इंस्टीट्यूट की। ये इंस्टीट्यूट नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल से एग्रीडेटेड है, साथ ही इसे ABT एग्रीडेशन मिला हुआ है। इसके कुछ कोर्सेज NBA के थ्रू एग्रीडेटेड भी हैं। ये उन कोर्सेज की लिस्ट है जो NBA एग्रीडेटेड कोर्सेज हैं, और इसमें वो भी मैंने कोर्स डाले हैं जिनके लिए इन्होंने री एक्रीडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के 2 मोड हैं। एक तो यहाँ पे 70% जो सीट्स हैं वो JEE मेंस के थ्रू फिल की जाती हैं, 30% सीट्स जो हैं वो 10+2 12 के बेसिस पे फिल की जाती हैं। इसके फॉर्म्स निकलते हैं, वो आपको भरने होते हैं। उनकी जो फ़ीस है वो 1500 रुपीज़ है। जो एग्ज़ाम की वो फॉर्म की लास्ट डेट है वो मई एंड है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद जो 10+2 में आपकी 60% मार्क्स आने चाहिए PCM में। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो उसके लिए नीट के एग्ज़ाम में आपकी रैंक देखी जाएगी, या फिर 10+2 के एग्ज़ाम में एग्रीडेटेड जो परसेंटेज है वो आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, तो मैं कहूँगा यार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं या तो वो 12th की मार्क्स के ऊपर हैं या फिर आपकी एनुअल इनकम के ऊपर हैं। इसमें सिर्फ 2 डाली हैं, लेकिन टोटल 9 स्कॉलरशिप्स हैं। उन सभी में आपको ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ मिल जाएगा, डेवलपमेंट फ़ी वेव ऑफ मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को ट्यूशन फ़ी का सिर्फ हाफ देना होगा। अगर आप लोगों की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो अलग स्कॉलरशिप, 2 लाख से कम है तो अलग स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगर आप लोगों के 95% से अबव आते हैं 12th में, तो फिर आप लोगों को ना ट्यूशन फ़ी देनी है ना डेवलपमेंट फ़ीस देनी है, यानी कि आपका जो टोटल फर्स्ट ईयर का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बाकी सेकेंड ईयर से आप लोगों को स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब आप लोगों के फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे आए होते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि भैया यहाँ की कट ऑफ कितनी जाती है। तो अगर आप लोग या पंजाब से बिलोंग करते हैं तो अलग कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, और अगर आप आउटसाइड पंजाब हैं तो फिर आप लोगों के लिए अलग कट ऑफ जाएगी। अगर आप लोग JEE मेंस के थ्रू ले रहे हैं तो ये हैं वो सारी कट ऑफ जो जाती हैं। तो अगर आप लोग CSE ब्रांच लेना चाह रहे हैं पटियाला कैंपस में और आप पंजाब से बिलोंग नहीं करते, तो आपकी JEE मेंस में जो परसेंटाइल है वो 97 परसेंटाइल आनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और आप पंजाब से बिलोंग नहीं करते तो 94.857 परसेंटाइल आपको चाहिए होगी यहाँ एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर आप जनरल पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको 89.932 चाहिए होगी।
तो इसी तरह आप लोग बाकी सारी कट ऑफ्स देख लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि 12th में आपकी कितनी परसेंटेज आए तो आपके ये ब्रांचेस मिल पाएँ, लेकिन बता दूं यार जो 12th के बेस पे ओनली 30% सीट्स हैं यहाँ पे। अगर आपको CSC चाहिए और आप आउटसाइड पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपके 96.3% आनी मस्ट है 12th में। वहीं अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो 95% पे आपको CSC ब्रांच पूर्वी पटियाला कैंपस में मिल जाएगी। वहीं CSCE बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आपको 95.67% चाहिए होगी अगर आप पंजाब के बाहर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह यार आप लोग सारी कट ऑफ एक बार देख लीजिए, और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यार तो पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जो कैंपस है इसके प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत अच्छे हैं। गाइस अगर हम यहाँ की फ़ीस की बात करें तो आपको कॉशन मनी जो रिफंडेबल होता है वो 10,000 रुपीज़ है। वन टाइम फीस आपको 13,000 देनी होती है, टोटल हो गई 23,000। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर की बात करें तो ग्रुप ए ब्रांचेस के लिए 1,70,300 रुपीज़, ग्रुप बी ब्रांचेस के लिए 1,05,600 रुपीज़ और अदर ब्रांचेस के लिए 88,000 रुपीज़ है। डेवलपमेंट फ़ीस पर सेमेस्टर 57,000 रुपीज़ है ए ब्रांच के लिए, बी ब्रांच के लिए 55,000, अदर ब्रांचेस के लिए 53,000 रुपीज़। अदर फीस पर सेमेस्टर 9,900 रुपीज़ है। तो टोटल फ़ीस हो जाती है 2,07,200 रुपीज़ फॉर ग्रुप ए ब्रांचेस। ग्रुप बी के लिए 1,93,500 रुपीज़। ग्रुप अदर ब्रांचेस के लिए 1,73,900 रुपीज़ फ़ीस होगी। अब बात कर लेता हूँ ये ग्रुप ए, ग्रुप बी या अदर ब्रांचेस कौन सी हैं। ग्रुप ए ब्रांचेस में इंक्लूड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। ग्रुप बी ब्रांचेस में इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी जो अदर ब्रांचेस की बात करूं तो वो सिविल और जो अदर कोर्सेज हैं उनके लिए वो फीस है। टोटल फीस की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपको ग्रुप ए ब्रांच को 1,84,200 रुपीज़, ग्रुप बी 1,70,500 रुपीज़। सेकेंड ईयर में ग्रुप ए ब्रांचेस को 2,08,000 रुपीज़, ग्रुप बी ब्रांचेस के लिए 1,80,800 रुपीज़। थर्ड ईयर में ग्रुप ए ब्रांचेस को 2,18,900, ग्रुप बी ब्रांचेस के लिए 1,91,500 रुपीज़। फोर्थ ईयर में ग्रुप ए ब्रांचेस को 2,38,600 रुपीज़, ग्रुप बी ब्रांचेस के लिए 2,03,000 रुपीज़ देने होते हैं। हर साल फीस में इसमें इंक्रीमेंट हो गया। अगर हम लोग हॉस्टल्स की बात करें तो इस इंस्टीट्यूट में 13 हॉस्टल्स हैं, 8 बॉयज़ के लिए 5 गर्ल्स में। ओवर 4,800 बॉयज़ इन हॉस्टल्स में रह सकते हैं और अबाउट 1,800 गर्ल्स इन हॉस्टल्स में रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इनमें कुछ AC रूम हॉस्टल्स हैं और कुछ विदाउट AC रूम हॉस्टल्स हैं। और हॉस्टल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ सारी है, वाटर कूलर्स, वाटर प्यूरीफायर्स, वॉशिंग मशीन, जो बेसिक नीड आप लोगों को होगी वो सारे सामान आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हॉस्टल फ़ीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हर हॉस्टल का नेम है, जैसे JKLM, तो इन्होंने सबका बता रखा है कि अगर आप सिंगल अकोमोडेशन लेते हैं हॉस्टल J को छोड़ के तो नॉन AC रूम आप लोगों के लिए 45,500 रुपीज़ का पड़ेगा। इस हिसाब से इन लोगों ने सब हॉस्टल्स के बारे में आप लोगों को बता रखा है। तो ऑन एन एवरेज में बात करूं तो आपको हॉस्टल फ़ीस जो होगी वो 31,000 रुपीज़ टू 51,000 तक यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस पर सेमेस्टर आप लोगों को मिल जाएगा। गाइस अब अगर मैं यहाँ के प्लेसमेंट की बात करूँ तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ प्लेसमेंट यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 43 लाख गया है, मीडियन पैकेज यहाँ का 6.2 लाख गया है। 2018-19 के प्लेसमेंट्स की बात करें तो टोटल ऑफर्स 994 मिले थे, वहीं स्टूडेंट्स 972 थे। 236 स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए गए हुए थे। ये जो डाटा है ये 34/2019 तक का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब